हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इनके आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सबसे पहले तो जो हमारा एक्शन है वो फिनिश्ड हो चुका है, यानी कि जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है। कब? जस्ट नाउ, अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है। ये पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। आगे देखते हैं। पहचान, कार्य मतलब समाप्त हो गया है। नॉट बिफोर लॉन्ग, अधिक समय पहले नहीं हुआ है, वो कार्य अभी फिनिश हुआ है। इससे यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है, यानी कि जो कार्य है वो अभी समाप्त हुआ है। बस यही इसकी एक पहचान है। दूसरी पहचान है इसकी, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इन्हें हम यूज़ करते हैं। बाकी सारे रूल्स बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, बस हमें पता करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हैज़ और हैव का यूज़ करना है, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हम हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हम हमेशा हैव। तो देख लेते हैं, और उसके साथ लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस नंबर 1 है, उसने कॉमर्स साइड ले ली है। ही या शी, आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर हमें नहीं पता है कि हमें ही लिखना है या शी लिखना है। तो आप ही लिखते हैं तब भी सही है और शी लिखते हैं तब भी सही है। तो लिखा गया है शी हैज़ ऑफर्ड कॉमर्स स्ट्रीम। सेंटेंस नंबर 2 है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। सेंटेंस नंबर 2, इस मकान में मेरा काफ़ी खर्चा हुआ है। दिस हाउस, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब हैज़ सिंगुलर है, कॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखते हैं। पेट्रोल और भी महंगा हो गया है। पेट्रोल हैज़ बिकम कॉस्टलियर। फिर यहाँ पर जो पेट्रोल है सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, हैज़ भी सिंगुलर वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है। आगे देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 4, अब धूप निकल आई है। द सनलाइट हैज़ कम आउट नाउ। टाइमिंग को हम सबसे बाद में लिखते हैं। इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, द सन हैज़ राइजन नाउ। अब आगे है, मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। आई हैव किल्ड हिम। आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या आप यहाँ पर मर्डर्ड भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस बन जाता है हमारा इस तरह, आई हैव किल्ड हिम। मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है। माई मदर हैज़ एक्सपायर्ड। माई मदर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैंने अपनी फ़ीस जमा कर दी है। आई हैव डिपॉजिटेड माई फ़ी। मैं यह खबर पहले ही सुन चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। यह आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आई हैव हियर्ड दिस न्यूज़ बिफोर। यहाँ पर आप बिफोर या ऑलरेडी का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं। नेक्स्ट है, पायल अभी अभी आई है। पायल हैज़ जस्ट कम, या इस तरह भी बना सकते हैं, पायल हैज़ कम जस्ट नाउ। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनको पढ़कर आप समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको यहाँ बताया गया है कि सभी सेंटेंस में हम किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब का। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ और हैव, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज इंग्लिश में हम करते हैं। मैंने तुम जैसा मूर्ख कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर कभी नहीं, नेवर का यूज़ हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम नेवर का यूज़ हमेशा वर्ब से
पहले करते हैं और नथिंग का यूज़ करते हैं हम वर्ब के बाद। ये मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम नेवर का यूज़ करते हैं वर्ब से पहले और नथिंग का यूज़ करते हैं हमेशा वर्ब के बाद। तो मैंने तुम जैसा मूर्ख पहले तुम जैसा मूर्ख कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन अ फूल लाइक यू। आई के साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, उसके बाद हम नेवर यूज़ करते हैं और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। अभी तक मानसून नहीं आया है, मॉनसून हैज़ नॉट अराइव्ड येट। इस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज़ भी करते हैं। सिंस का यूज़ करते हैं हम निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर का। तो देख लेते हैं, यहाँ पर सेंटेंस नंबर 3 है, वे जनवरी से यहाँ नहीं आए हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी हमने प्लूरल लगाई है, उसके बाद नोट कम हियर सिंस जनवरी, क्योंकि हमें पर्टिकुलर मंथ का पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सिंस का। अब बताया गया है कि मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, तो हमें नहीं पता कौन से 2 दिन। तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 days। तो निश्चित समय के लिए हमने यूज़ किया सिंस और अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर का। मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। आई हैव रिमेंबर्ड नथिंग नाउ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नथिंग का यूज़ हमेशा हम वर्ब के बाद करते हैं। यहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और उसके बाद यूज़ किया है हमने नथिंग का। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। आई हैव कमिटेड नो इविल डीड, या फिर हम इस तरह से भी इसे बना सकते हैं, आई हैव नॉट कमिटेड एनी इविल डीड। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 2 काइंड होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो हम पढ़ने वाले हैं पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जिनमें क्वेश्चन क्या से पूछा जाता है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम पागल हो गए हो? हैव यू गॉन मैड? तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ गई है वर्ब। ठीक, और फिर लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने कभी हवा को देखा है? हैव यू एवर सीन द विंड? फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। क्या आपने कभी शराब पी है? हैव यू एवर ड्रंक द वाइन? ड्रंक है ड्रिंक की थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की है सेंटेंस की, उसके बाद लिखा है हमने सब्जेक्ट और फिर लिखते हैं हम वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर अभी अभी आई है? हैज़ द ट्रेन? अब हमने यहाँ पर लिखा हैज़, क्यों? अभी तक तो हमारे जो सब्जेक्ट थे वो प्लूरल थे, अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ किया है। हैज़ द ट्रेन जस्ट अराइव्ड एट द स्टेशन? या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैज़ द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट नाउ? ठीक है। क्या उसने कभी हवाई जहाज से यात्रा की है? हैज़ ही एवर ट्रेवल्ड बाई एयर बस? या एरोप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम सेकंड टाइप यानी कि डबल इंट्रोगेटिव। अब आपको पता है कि जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीच से। ठीक है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं और इनको ही हम ये सेंटेंस बनाते हुए इनको ही सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, इस कार का ड्राइवर कहाँ गया है? ठीक है, तो सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कहाँ को, तो लिखा हमने वेयर यानी कि हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब वेयर हैज़, क्योंकि हमने पढ़ा ड्राइवर कहाँ गया है, तो सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, वेयर हैज़ द ड्राइवर ऑफ दिस कार गॉन। ठीक, फिर वह गांव से क्यों भाग गया? वाई, क्यों? वाई हैज़ ही रन अवे फ्रॉम द विलेज?
गाड़ी जोधपुर के लिए कब रवाना हुई? व्हेन हैज़ द ट्रेन। आप देख रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और उसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट का। देखिए, वेयर हैज़ द ट्रेन लेफ्ट फॉर जोधपुर। फिर है, इस आदमी ने कितनी शराब पी है। अब यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है, हाउ मच वाइन हैज़ दिस मैन ड्रंक, ठीक। फिर आज उसने कितनी बार चाय पी है, हाउ ऑफन हैज़ ही टेकन टी। आपके घर आज कौन आया है, तो हु हैज़ कम टू योर हाउस टुडे। आप देख रहे हैं हम टाइमिंग को सबसे लास्ट में लिख रहे हैं। इस तरह से आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनता है। फिर आगे देखते हैं, तुम्हें आज क्या हो गया है, व्हाट हैज़ हैपन टू यू टुडे। ये वाला सेंटेंस है, शिक्षक ने आज तुम्हें क्या पढ़ाया है, व्हाट हैज़ द टीचर टॉट यू टुडे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर हमारा सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और साथ में नेगेटिव भी है तो नोट की सिचुएशन नंबर 3 पर होती है, और अगर हमारा सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है और प्लस नेगेटिव भी है तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव वर्ड आता है नंबर 4 पर, यानी कि जो हमारा नोट है उसकी सिचुएशन होगी नंबर 4 पर। आगे देखते हैं, जो हु वाले सेंटेंस हैं। अब हु कौन कौन या किस किसने, मतलब ये इसकी हिंदी होती है। अब देखिए किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस है, तुम्हें किसने पीटा है, यानी कि एक वचन है। क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि एक वचन है, तो हमें वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी है। तो हु हैज़ बीटन यू। तुम्हें किस किसने पीटा है, ठीक है। अब पता चला कि ये क्या है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर हमें वर्ब भी प्लूरल ही लगानी है, हु हैव बीटन यू। मंदिर कौन गया है, यानी कि वर्ब हमें सिंगुलर लगानी है क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर। हु हैज़ गॉन टू टेम्पल। ये ऐसी सिचुएशन है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड और हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, ठीक। मंदिर कौन कौन गए हैं, हु हैव गॉन टू टेम्पल। यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम कर रहा है। देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का क्रम किस तरह से होता है। सबसे पहले हम हैज़ या हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा सेकेंड टाइप है इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया था, बस यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। बाकी सारी सीक्वेंस बिल्कुल फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के समान ही करती हैं। कुछ और जानकारी इस टेंस के बारे में हम ले लेते हैं। यहाँ पर बताया गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या बताया है, एक वचन कर्ता के साथ हैज़, आई, यू व बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव लिखते हैं। नेवर को वर्ब से पहले लगाते हैं और नथिंग को वर्ब के बाद लगाते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सेंटेंस भी आप पढ़ चुके हैं। अभी अभी तक की अंग्रेजी यट या हम सो फार लिखते हैं, ठीक है, और वाक्य के अंत में रखते हैं हमेशा इन दोनों को। सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, जैसा कि अभी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्यों में नोट को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। आगे वाक्य नंबर 20 और 22 में कौन कौन किस किस ने बहुवचन कर्ता का संकेत मिलता है। इस तरह से हम प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर एज अ सिंगुलर यूज़ हो रहा है हु तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है हु तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य
या घटना के लिए भी होता है जो भूतकाल में यानी कि पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो, यानी कि पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी वो जारी है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। किस तरह से उनके सेंटेंस होते हैं वो पढ़ लेते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1 है, पूजा 3 दिन से बीमार है। पूजा हैज़ बीन इल फॉर 3 डेज। यहाँ पर हमें निश्चित समय नहीं पता है तो हमने यूज़ किया है फॉर का, ठीक है, और हैज़ बीन यूज़ किया है क्योंकि जो कार्य है, अभी आपको जो सिचुएशन ऊपर बताई गई है कि भूतकाल में जो कार्य है वो शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है। फिर सेंटेंस नंबर 2 है, वह मुझे पिछले 5 साल से जानती है। शी हैज़ नोन मी फॉर द लास्ट 5 years। ठीक है, फिर मैं सन 1980 से इस शहर में रहता हूँ। अब यहाँ पे ता हूँ से क्या मतलब ये नहीं है कि आप समझ लो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं, इसमें आप कार्य देखेंगे कि कार्य जो है भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, यानी कि वो अभी भी वहीं पर है। तो सेंटेंस हम इस तरह से बनाएंगे, आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी सिंस, यहाँ पे डेट दी गई है यानी कि हमारे पास निश्चित समय है इसलिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आई हैव ईटन नथिंग। अब देख रहे हैं कि नथिंग जो है वर्ब के बाद आ रही है, लिखा गया है, तो सेंटेंस बन गया आई हैव ईटन नथिंग फॉर 2 days। फिर मेरे पापा इस कॉलेज में 7 वर्ष से हैं, यानी कि पिछले 7 वर्ष से हैं और अभी भी हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर। माई फादर हैज़ बीन इन दिस कॉलेज फॉर 7 years। देखिए यह लड़की कई दिन से उदास है, मतलब पिछले कई दिनों से है, यानी कि पास्ट में कार्य जारी हुआ था, पास्ट में हुआ था आपका कार्य और वो अभी भी जारी है। दिस गर्ल हैज़ बीन सैड फॉर सेवरल डेज। अब यहाँ पर बताया गया है कि बी मीन्स होना है कि थर्ड फॉर्म बीन है सेंटेंस नंबर 1, 5 एंड 6 में। आपने देखा है अभी पीछे बताया गया है सेंटेंस नंबर 1, 5 एंड 6। यहाँ पर देखिए इसी के बारे में बताया गया कि सेंटेंस नंबर 1, 5 एंड 6 में बी की थर्ड फॉर्म बीन है, सी हैज़ बीन, तभी यहाँ पर बीन का यूज़ हुआ है। सेंटेंस नंबर 1 में हुआ है और सेंटेंस नंबर 5 में और सेंटेंस नंबर 6 में ये बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर और कोई थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं की गई है, माई फादर हैज़ बीन। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट आपका होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। पहली जो 2 वीडियोस मैंने टेंस की अपलोड की हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ऐसी ही कुछ और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।